और कई जिला कई गांव के डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इस विषय पर मैं आगे यह जरूर कहूँगा कि ये जो आज घुसपैठिए का मामला है वो न केवल ज़मीन पर कब्जा जमा रहे हैं, न केवल बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि संवैधानिक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। ये मालूम होना चाहिए कि सरकार को ये अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में यदि डेमोग्राफी बदलता है तो जनजातीय समाज के अधिकारों और उसके साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों पर प्रहार होता है। तो आदिवासी समाज इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है, दलित है और जिस ढंग से की जा रही है और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है उससे बड़ा दुखी है। मित्रों, पूरे सरकार के कामकाज को यदि आप पिछले 5 वर्षों के कालखंड में देखें तो इस सरकार ने जनता को उलझाने का काम किया। विकासात्मक कार्य योजनाओं के लिए भारत सरकार की राशि हो या राज्य संसाधन हो, ये दोनों पर लूट मची हुई है। यहाँ ठेकेदारी मैनेज करने का और ठेकेदारी मैनेज करके ऊपरी आय करने का एक परंपरा का शुभारंभ इस सरकार ने किया है। कोई भी व्यक्ति जब भी किसी कार्यालय में जाता है तो कार्यालय के पदाधिकारी को जैसे तनख्वाह नहीं मिलती है, वो गांव के या कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है तो ऐसा सोचता है कि वो तनख्वाह देगा तब हम इनका काम करेंगे, या उनकी ऊपरी आमदनी की वजह से वो इतना अधिक, और बहुत सारे जगहों में ये सूचना मिलती है कि जो पदाधिकारी पदस्थापित किए जाते हैं वो पदस्थापित कराने के लिए भी या पदस्थापित करने के लिए भी भारी मात्रा में गड़बड़ियाँ होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग ले चुका है इस सरकार में, और इसलिए इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिल रही है। जनता को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया है और कहा है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करें, यह हमारा संकल्प है। तो वहीं एक आम नागरिक को सुरक्षा कैसा दिया जाए, यह हमारा संकल्प है। तो वहीं एक आम नागरिक की ऐसी आवश्यकता, जिस आवश्यकता को लेकर के कई बार एक परिवार चिंता करता है, तो वैसे योजनाएं कैसे उनके घरों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्प जहाँ लिया है, वहीं ऐसे कानून, जिस कानून के तहत गांव के व्यवस्था को, पंचायतों को व्यवस्थित करते हुए सशक्त बनाया जाए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो आज राज्य की जो दुर्व्यवस्था है, राज्य की जो दुराव्यवस्था के कारण जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उससे लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है। और ये चुनाव में निश्चित रूप से इस सरकार को लोग बदलने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोग अवसर देंगे। इस समय जितना उत्साह मैं विभिन्न क्षेत्रों में देख रहा हूँ, वो उत्साह इस बात को दर्शाता है कि जनता चाहती है कि एक अच्छी शासन, अच्छा प्रशासन और जनशासन ऐसे कायम हो जिसमें आम आदमी सुरक्षित हो। और जो यहाँ पर सवाल है रोटी बेटी माटी का, उस विषय को गंभीरता से किस तरीके से एक आम नागरिक के जीवन में दिखे, यह सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जहां संकल्प लिया है, वहीं राज्य की जनता ने इस विषय पर विश्वास व्यक्त फर्स्ट फेज में किया है और सेकंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। और आशा है भारतीय जनता पार्टी इस कसौटी पर खरा उतरते हुए आगे इस राज्य को
जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य में आज जो स्थिति बनी हुई है उसके पीछे का कारण मैं संक्षिप्त ढंग से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि यह राज्य बने। उनके मर्जी के खिलाफ ये राज्य बना, और मर्जी के खिलाफ राज्य बनने के वजह से जब उन्हें अवसर मिला है पीछे के रास्ते झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो वो लूट और खसोट में और इस राज्य का दोहन करने में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। और इसी कारण आप देखेंगे कि कई लोगों के मामले सतह पर सामने आ गए। भ्रष्टाचार कहीं करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हो रहा है और करोड़ों करोड़ों का खेल हो रहा है। ओवर एस्टीमेट बनाया जा रहा है और प्राकलन घोटाला हो रहा है। काम की गुणवत्ता कम हो रही है और उसमें से कमीशन खोरी ज़्यादा हो रही है। आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने की दृष्टि से जो योजनाएं हैं उस पर भी भारी पैमाने पर कमीशन खोरी हो रही है। तो कुल मिलाकर के यह कहूँगा कि राज्य की जनता सेकेंड फेज के चुनाव में निश्चित रूप से पुनः जिस तरीके से फर्स्ट फेज में समर्थन दिया है सेकेंड फेज में भी देगी। जहाँ तक दुमका के बारे में, मैं दुमका आया हूँ, तो दुमका के बारे में जो मैंने सुना, यहाँ तो जनप्रतिनिधि उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। ये जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं रहते, यहाँ के समस्या से उनका कोई नाता नहीं है। यहाँ के लोग अलग, जनप्रतिनिधि अलग, सिर्फ वो अपने काम और धंधे पर ही व्यस्त है।